हाय नमस्ते। आप सबका स्वागत है इनर स्माइल टॉक शो में। एक ऐसी जगह जहां दिल और रूह दोनों मुस्कुराते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उन पलों की जो जिंदगी को महसूस करना सिखाते हैं। इनर स्माइल के अंदर छिपी वो शांति, वो सुकून जो अंदर से आता है। मैं हूं मेघा देशपांडे त्रिपाठी, स्माइल मेडिटेशन, ओरिजिन स्माइल मुद्रा, एक्सपर्ट हीलर, एजुकेटर ऑफ ओएसएफ एंड सुजोग प्रैक्टिशनर एंड लेक्चरर ऑफ आईएसए। और आज मेरे साथ हैं बहुत कुछ खास लोग जो रोशनी की तरह अपने अनुभव और कहानियों से हमें इंस्पायर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक गहरी सांस के साथ और महसूस करते हैं इनर स्माइल का मैजिक। मेरे साथ है सुरेश यादव जी। Suresh ji is the Origin Smile Mudra healer, Sujok practitioner and lecturer of ISA, and also an acupuncturist. He is a principal in Swayam Siddhi Mitra Sangha College of Acupuncture in Mumbai, and he does social service in healing cancer and kidney patient problems. He's being a student of Professor Park Jevu from 2003. I welcome you, Suresh ji, for Inner Smile Talk Show. मेरे साथ है राखी मिश्रा जी। Rakhi ji has served as Indian Army officer for more than 8 years. She is a Origin Smile Mudra, Smile Meditation healer of OSF, expert healer, Sujok practitioner, and was also involved in welfare of army troops and their families by her expert healings. I welcome you, Rakhi ji, on Inner Smile Talk Show. मेरे साथ है ज्योत्सना काकड़िया जी। ज्योत्सना जी गुजरात राजकोट में तकरीबन 10 साल से ओरिजिन स्माइल से जुड़ी हैं। शी इज ओरिजिन स्माइल मुद्रा हीलर, सुजोग प्रैक्टिशनर एंड साउंड हीलर एंड ऑल्सो अ टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। आई वेलकम यू ज्योत्सना जी ऑन दिस शो। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं ये सिलसिला, एक सफर एक मुस्कान के साथ, अंदर से, दिल से, रूह से। तो मैं पहले जानना चाहूंगी सुरेश जी आपसे, व्हाट इज सोल स्माइल? हाउ डू यू पर्सनली फील व्हाट इज सोल स्माइल? व्हाट इज स्माइल, इसको थोड़ा एक चर्चा थोड़ी करते हैं। व्हाट इज स्माइल? स्माइल इज डिफरेंट फ्रॉम लाफिंग। स्माइल ये अलग एक भावना है। स्माइल ये आनंद की भावना है, आनंद, इसको स्माइल बोलते हैं। और ये स्माइल जो है ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। पहले दूसरी कोई इमोशन आने के पहले स्माइल प्रेजेंट है। माँ के गर्भ में भी बच्चा स्माइल स्टेट में ही रहता है। ये अभी वेरीफाइड है। हाँ, इसके एविडेंस है कि वेरीफाइड है। स्माइल के साथ हम माँ के गर्भ में होते हैं। तो स्माइल ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। सुख दुख बाकी के जो सभी इमोशंस है वो बाद की है। स्माइल ये बेसिक इंस्टिंक्ट। और वो जिसको हम जैसे बोलते हैं सुख दुख के लिए कारण रखता है, स्माइल के लिए कारण भी नहीं है। हाँ, एक कारण है कि स्माइल कब आ रही है, तो अंदर जब हमारी माँ के गर्भ में हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी शरीर पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब भी पूर्णता की ओर बढ़ते हो, अंदर सब प्रोसेस चल रही है, पूर्णता, एक एक सेल बन रही है, पूर्णता बन रही है, पूर्णता, पूर्णता से पूर्णत्व की ओर अपग्रेडेशन होते जा रहे हैं इसमें। और ये अपग्रेडेशन का आनंद वो वहां शुरू है। माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए, पूर्ण होने के बाद हम बाहर भी आ गए। तो ये पूर्णत्व, पूर्णता का आनंद, ये स्माइल हम बोलते हैं कि मोक्ष का आनंद। मोक्ष यानी क्या है? निर्वाण यानी क्या? एक पूर्णता है और उस पूर्णता के पीछे ये आनंद है। तो ये स्माइल जो होती है, ये स्माइल इस तरह की स्माइल है। तो स्माइल की डेफिनेशन ऐसे हम करेंगे कि स्माइल इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग। ये बेसिक इंस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, हर प्राणी, पंछी, पौधे, पेड़ पौधे, सभी जगह स्माइल है। जहां पूर्णता दिख रही है वहां हमेशा स्माइल ही है। तो सभी, अपनी पूरी सृष्टि में ये सब स्माइल सभी जगह प्रेजेंट है। जहां ये लिविंग बीइंग दिख रहे हैं, प्राणी, पशु, पक्षी, पौधे, ये सब स्माइल के साथ है। तो ये हो गई स्माइल, जो हमारे साथ भी है स्माइल। और अभी न्यूटो स्माइल की बात। तो न्यूटो क्या है? तो जो सूर्योक वाले हैं उन्हें पता है न्यूटो, लेकिन बाकी के लोगों को न्यूटो क्या है?
तो न्यूटो को अपनी भाषा में बोलेंगे सोल, हम हमारी भाषा में सोल बोलेंगे, सुजुक की भाषा में उसको हम न्यूटो बोल रहे हैं। तो सोल है, सोल आत्मा। तो स्माइल क्या है? आत्मा का आनंद, ये बोलेंगे हम, आत्मा का आनंद। तो आत्मा कौन है ये भी हमें पता है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने दिया है कि आत्मा कौन है, तो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा एक परम शक्ति बोलते हैं, एक यूनिवर्सल पावर बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में आपके धर्म ने जो बताया है, सभी धर्मों ने बताया उसके बारे में। एक ऐसी शक्ति, एक फ्लो ऑफ एनर्जी है जो अनादि है, जिसका आदि मालूम नहीं है, जिसका अंत मालूम नहीं, अनंत है, अनादि है। और कैसे है? अनादि अनंत अजर है, अजन्मा है, जब अमर है। ये सब बातें उसके लिए हमने हमने अभी तक सुनी भी है, और हम श्रद्धा भी उसके ऊपर विश्वास भी रखते हैं कि परमात्मा कौन है। तो ये परमात्मा है, परम यानी कांस्टेंट, परम यानी बड़ा, कांस्टेंट ये भी बोलेंगे हम। तो परमात्मा चिरंतन है, सनातन है, और उसी का अंश जो है वो हमारी आत्मा है। तो परमात्मा से हमारी आत्मा जो अंश है उसका आत्मा है। तो हम सभी जगह जो आत्मा दिख रही है वो जुड़ी है परमात्मा से। सभी जो आत्मा, सभी की आत्मा जुड़ गई है परमात्मा से। और आत्मा और परमात्मा ये जुड़े हुए हैं। हम, आप भी, आपकी भी आत्मा है, मेरी भी आत्मा, और एक सोर्स से आई हुई है। तो हम सब लोग जुड़े हैं, जुड़े हैं। लेकिन उन्हें कम्युनिकेशन अगर बनाना है तो उसकी एक लैंग्वेज चाहिए। तो ये स्माइल जो है ये इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन टू ईच सोल एंड विद द परमात्मा। इसको जोड़ने वाली ये लैंग्वेज है। स्माइल इज द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बिटवीन अस, जोड़ने वाली, परमात्मा को जोड़ने वाली। ये स्माइल ये लैंग्वेज कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है, और वो परमात्मा की लैंग्वेज है। क्योंकि परमात्मा ने भी पूर्णत्व की ओर सृष्टि की रचना की है, सृष्टि पूर्णत्व की ओर लेके जा रहे हैं। और दिन ब दिन और ये हो रहा है पूर्ण से पूर्णत्व की ओर। जो हम ईशावास्य उपनिषद में भी इसकी बात कही है, पूर्ण से पूर्णत्व की ओर। तो ये चल रही है बात। तो परमात्मा भी स्माइली है, वो पूर्णत्व की ओर कर रहा है। और उसकी अगर हम, उसकी लीनिएज, उसकी संतान है, उससे आयु है, तो हमारे पास भी स्माइल है, उसके पास भी स्माइल है। तो एक दूसरे को कम्युनिकेशन बन रही है स्माइल। तो ये आत्मा की जो स्माइल है, न्यूटो स्माइल इसको बोल रहे हैं। ये न्यूटो स्माइल हम सब में है। सिर्फ हमें कभी कभी उसका एहसास नहीं होता है। अगर एहसास होता है तो क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल क्लियर क्लैरिटी के साथ समझाया, और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपने समझाया कि सोल स्माइल क्या है। बिल्कुल, सोल स्माइल जब हम कहते हैं कि उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, तो वो स्माइलिंग है, तो हम तो स्माइल ही कर रहे हैं, यानी कि सोल स्माइल तो हमारी ही है। और इसे जब जान जाए तब हमें समझ आता है कि वाकई में ये जो चल रहा है ये बहुत ही सुंदर चल रहा है, आनंद के साथ चल रहा है। थैंक यू सो मच। राखी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, एज पर यू व्हाट डू यू फील कि हाउ डू यू एक्चुअली से व्हाट इज सोल स्लीप? सुरेश जी ने बहुत अच्छा समझाया है एंड बहुत एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया कि सोल स्माइल क्या होती है। उससे पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे मौका मिला इस मंच पे आकर के अपने कुछ अनुभव शेयर करने का। और पंकज सर को, प्रोफेसर को तो देखा नहीं है हमने, हम प्रोफेसर को देखते हैं पंकज सर की बोली और उनकी कहानियों में ही। तो थैंक यू सो मच कि हम उनसे जुड़े हुए हैं पंकज सर के थ्रू, और पंकज सर जिन्होंने कि हमें इतना सब कुछ सिखाया। तो सोल स्माइल में थोड़ी सी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम देख पाते हैं उसके बारे में बात करूंगी कि हम जीवंत हैं क्योंकि हम में आत्मा है। और आत्मा कैसे जीवंत है? एक मुस्कुराहट के थ्रू। तो जब ये आत्मा संतुष्ट होती है तब वो मुस्कुराती है।
और हम इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको कैसे देखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे की तरफ देखती है प्यार से, वो सोल स्माइल होती है। जैसे उगते हुए सूरज की जो पहली किरण, जिसमें मीठी मीठी गर्माश होती है, उसे जब हम एहसास करते हैं और मुस्कुराते हैं, वो सोल स्माइल होती है। जैसे बारिश की पहली बूंदें जब धरती पे पड़ती हैं, वो सौंधी सौंधी खुशबू, और हम मुस्कुराते हैं। तो ये सारी चीजें जो नेचर से रिलेटेड हैं, शायद हम बहुत दिनों बाद जब अपने माता पिता से मिलते हैं और उनको देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमारा उनके पास थ्रू सोल कनेक्शन है। और जब हम स्माइल करते हैं तो वो एक सोल स्माइल होती है। और अपने अनुभव के बारे में बताना चाहूंगी तो मैं आपको वक्त में कुछ पीछे ले जाना चाहूंगी कि आर्मी छोड़ने के बाद जब मैंने मदर टेरेसा एनजीओ ज्वाइन किया था, और वहां पर एक छोटी सी फिजिकली रिटार्डेड बच्चे को खाना खिलाती थी। पहली बार जब खाना खिला के वापस आई और घर आ रही थी, तो गाड़ी चलाते चलाते स्वतः ही मुस्कुरा रही थी। तब नहीं पता था, समझ में नहीं आया कि क्यों मुस्कुरा रही हूँ बिना बात के। लेकिन उसके बाद फिर जब स्माइल मेडिटेशन से रूबरू हुए, पंकज सर की सिखलाई ने एहसास दिलाया कि वो सालों पहले जो मुस्कुराहट थी वो सोल स्माइल थी। और जितना ज्यादा हम अपने इस सोल को संतुष्ट करें, जितना ज्यादा हम जुड़े रहें सोल स्माइल के थ्रू, उतना ही ज्यादा हम जीवंत रहेंगे, और उतना ही ज्यादा हम, जैसे कि बोला है सुरेश सर ने, कि ऊपर वाले से ये जो कनेक्शन है वो हमारा बना रहेगा। So very well framed and such a well framed response. Thank you so much. बिल्कुल सही। ये गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जब हम हर एक अपने दिनचर्या में भी अगर हम रहते हैं, तो जो भी हम दिनचर्या में करते हैं और हम उस सोल स्माइल के साथ करते हैं, तो वो रियल एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। बहुत अच्छे से आपने बताया। ज्योत्सना जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, फॉर यू व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सोल्स? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी सारा काम तो सुरेश जी ने और राखी जी ने कर दिया। फिर भी मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर को तो देखा नहीं है जैसे राखी जी ने बताया, लेकिन जब जब पंकज सर सामने होते हैं ना, तो कभी ऐसा भी नहीं लगा कि प्रोफेसर है ही नहीं। वो ऐसे ही लगता है हमारे पास है, और हम प्रोफेसर ही हमको सिखा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग को सिखा। और मुझे लगता है सोल स्माइल, स्मॉल स्माइल स्माइल से लगता है कि अभी भी मैं अंदर से जो जी रही हूँ वो एक एक पल महसूस हो रहे हैं। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर है, तो वो अपने आप जैसे कुछ ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है, जब जरूरत होती है तो ऐसे सामने आ जाता है। अरे इसको फिर हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, तब पता चल जाता है कि ये सोल स्माइल कैसे काम भी कर जाती है। और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के एकदम नजदीक आती है। जैसे कुछ नहीं है, बादल भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आसपास से ऐसे महसूस होने लगता है कि नहीं, अभी बारिश तो आएगी, ऐसा लगता है। और हमको बारी बार सारी जब देवी देवताओं की और सबकी छवि वो देखते हैं, तो उसको भी ये स्माइल ही दिखती है ना उसके चेहरे पे, और हाथ भी दिखता है। तभी पता चलता है कि प्रोफेसर द्वारा और उससे ज्यादा गहराई में हम लोगों ने, पंकज सर ने ये सिखाया कि वो अपने अंदर मौजूद है, वो देवी देवताओं वाली स्माइल भी अपने अंदर ही है। और ये हाथ करके सबको अच्छे करने का मौका भी ये हाथ ही दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि स्मॉल स्माइल ये है सोल स्माइल, ये अंदर से खिलता हुआ ऐसे फूल है, और उसकी महक चारों तरफ अपने आप फैलने लगती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये फैलती जाती है।
बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने शॉर्ट एंड स्वीट मीनिंगफुली उसको एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल, ये एक इनविजिबल इनर स्माइल है जो कि बिल्कुल हमारे अंतः से आती है, और वो फ्लो ऐसी करती है कि वो हमारे हर एक आचरण में हमें दिखाई देती है और वो महसूस होती है। दैट इज लाइक एन साइलेंट इनर स्माइल। बहुत बढ़िया। राखी जी, मेरा आपसे दूसरा मैं जानना चाहूंगी, एक सवाल है जो कि what changes have you noticed after embracing soul smile? What have you actually noticed in your life? कुछ इस तरह से जिंदगी को आसा कर लिया, किसी से माफी ली तो किसी को माफ कर दिया। मिर्जा गालिब की ये कुछ चंद लाइनें हैं, ये शेर हैं जो कि इस मेरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि जब सोल स्माइल से रूबरू हुए, सर ने समझाया, सर की सिखलाई को अपने जीवन में उतारा, तो जिंदगी जीना बहुत आसान हो गया। रोजमर्रा की जिंदगी, हर चीज छोटी बड़ी चाहे जो हो, उसको बस स्माइल के साथ करते गए। एक ग्रैटिट्यूड की भावना, संतुष्टि, सुकून की भावना, जब ये सब दिल में रहता है, आत्मा में रहती है, तो हर चीज लगती है कि अगर कुछ नया मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो भी बहुत अच्छा है। एक डिटैचमेंट धीरे धीरे होने लगता है मटेरियलिस्टिक चीजों से, फिजिकल चीजों से। और जिसे कहते हैं कि फिर ना होने का डर नहीं लगता, कि अगर कल हम नहीं हैं या अगले पल हम नहीं हैं तो क्या, कोई बात नहीं। ये जर्नी है जो कि चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक छोटी सी जर्नी है इस आत्मा की, इस रूप में, इस स्वरूप में। अगर नहीं भी रहे तो फिर एक और नए स्वरूप में हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि जो इमोशनल फेजेस आते हैं लाइफ में, वो सब बहुत आसान हो गए हैं डील करना। स्पेशली जब स्टेज 1 स्टेज 2 किया, उसके बाद कोरोना आया और आसपास से बहुत खबर मिलती थी कि अभी कोई नहीं रहा, अभी कोई नहीं रहा। सभी जानते हैं कि दैट स्टेज वाज रियली ट्रॉमेटिक। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहूंगी कि जब भी मुझे ऐसी कोई खबर मिलती थी, मन में सबसे पहले एक ही थॉट आता था कि दैट सोल is taking its next journey ahead and let it be smiling। और थोड़े से इस अनइमोशनल से फेज में मेरे रिश्तेदार ये कहने लगे कि भाई तुम तो पत्थर दिल हो गई हो। बट वो चीज भी मंजूर है क्योंकि जीना वाकई में बहुत आसान हो गया है। एंड सबके लिए पंकज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक नई राह दिखाई, कि जो बेवजह की चीजें हैं, हम जो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं अपने घर में, अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी में, वो सब धीरे धीरे हटती चली जाती है। जी बिल्कुल। जब हम यही बात हुई कि सबसे पहले हमारे पास एक रिमाइंडर है, चाहे बाहर बाहर जो भी हो, अंदर वो लाइट एंड वार्मथ मौजूद है और हमेशा हम जिंदा है इसके साथ। बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपको क्या लगता है, हाउ हैज द सोल स्माइल टच्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ फ्रॉम विद इन? ये सोल स्माइल आने से काफी सारे रिश्तों में एक नया जुड़ान महसूस होने लगा। पहले ऐसे लगता था ये रिश्तों में क्या रखा है, लेकिन इसमें अभी सब अच्छा होने लगा। कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते में खटपट होती थी, कहीं ना कुछ तालमेल में कमी होती थी, तो पहले हम अपने आप को देखने लगे, अरे मेरी ओर से क्या जा रहा है, मैं सही में जो कर रही हूँ वो बैलेंस तरीके से स्माइल होके कर रही हूँ, या अंदर कुछ खिंचाव है, कुछ झुकाव है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो रिश्ते भी अच्छे होने लगे। और कभी कभार परिस्थिति भी आती है
उस मुश्किल टाइम, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मुश्किल टाइम पास हुआ रहा था, तो सारे घर में और फैमिली में डगमगा रहे थे, लेकिन मैं देख रही थी कि मैं अंदर से एक जगह स्टेबल हूँ, न कुछ ज्यादा हो रहा है कि नहीं अरे ये क्यों हुआ, और न कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ क्यों हुआ। नहीं, ये घटना को हम इजीली आराम से देखने लगे, और ऐसे लग रहा था कि अंदर तो कुछ सेटल हो गया है, जैसे जल कमलवत कि पानी में है, लेकिन भी वो कादव वाला पानी कभी टच नहीं होता। तो इस तरीके से हम जुड़ते चले गए, और लगता है कि कोई जन्म के जो कुछ पन्ने ज्ञान के कुछ मोड़ के आए थे ना, वो इस जन्म में अभी वो जुड़ के शुरू हो गया। तो मुझे एक पंक्ति याद आती है कि इस जन्म में जैसे गीता और कुरान मिल गए, स्माइल क्या मिली, भगवान ही मिल गए, बिल्कुल ऐसा महसूस होने लगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अंदर से जैसे निकलता है आपके कि बस अंदर से मैं क्या बोलूं इसके बारे में, बस वही आज आपके सामने आ रहा है जो आप बोल रही हैं। बहुत ही सुंदर। यानी कि जब भी कोई एंजाइटी होती है, सोल स्माइल हमें याद दिलाती है, और हमेशा वो बताती है कि वो तूफान नहीं है, लड़ना नहीं है, वो, और अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, और अपने आप एक कंपैशन, जजमेंट अपने आप आ जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। सुरेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, व्हाट इनर शिफ्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस हैव यू एक्सपीरियंस्ड सिंस एम्ब्रेसिंग द सोल स्माइल? जैसे अभी ज्योत्सना जी ने बताया, स्माइल मिली, भगवान मिल गए, वैसे मेरे लाइफ में भी जब स्माइल की जर्नी शुरू हो गई तो मुझे भी यही मिल गया। मैं अभी एक एक गीत की एक पंक्ति मेरे को याद आ गई कि उसमें लिखा है कि मैं प्रेम का प्याला पी आया, और मैं सदिया पल में सदिया जी आया। आपने सुना होगा कि बहुत ही वैसे मेरी लाइफ में हो गया है कि जब से स्माइल मेरी लाइफ में आ गई तब बहुत बहुत सारा सब कुछ लाइफ ही बदल गया। ये अब कैसे बदल गया, तो ये अभी मेरे को उसकी लॉजिकल बात मालूम हो रही है। उस वक्त मैंने जब ये स्वीकार किया तब लॉजिकली कुछ मैंने सोचा नहीं था, कंप्लीटली सरेंडर ये हो गया मैं। हम्म? जैसे प्रोफेसर पाक जी हमारे आदरणीय गुरु, उन्होंने जब बताया तब हम सरेंडर हो गए, पूरे सरेंडर हो गए। और बाद में हमें उसी दौरान पंकज जी से हमारी जब ये बढ़ गई, और पंकज जी के भी हर क्लास में मैं अटेंड करता गया। मैं जैसे प्रोफेसर के सेमिनार भी होते थे वैसे पंकज जी के भी सेमिनार होते थे। आज भी मैं पंकज जी के साथ वैसे ही, जैसे है वैसे सोलमेट बोलेंगे हम, वैसे ही आज भी है। क्योंकि पंकज जी ने वो जो इलेबोरेट करके हमें इस राह पे और गहराई, इसकी गहराई समझ समझ दे दी हमें गहराई से। ये बहुत बड़ी बात हमारे लाइफ की है कि सर तो मिले हमें, प्रोफेसर जी मिले, लेकिन उसको भी कोई, उनको भी उन्होंने थ्रू द पॉइंट सब बता रहे थे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई तो चाहिए था। और भी उनको तो उनके पास जो कालावधि था, जो पीरियड है, उसको उनको तो आगे आगे बढ़ना था, दे दे के बढ़ना था। लेकिन उस वक्त पंकज जी जैसे उनको ये मिल गए, स्पीकर मिल गए समझाने वाले, और इन्होंने हमारे जैसे हजारों लोगों को पंकज जी की लाइफ से, उनकी सोल से जुड़े हुए हम रह गए। तो ये बहुत हम सब लोग का फायदा हो गया। उसके लिए हम हमेशा हमेशा के लिए हम कृतज्ञ हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग। अब ये बात हो रही है कि मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिकल अभी मिल गया मुझे, कि जब परमात्मा हम बोलते हैं वो अगर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनिशियंट है, ओमनीपोटेंट है, हम बोलते हैं, तो उसको मेरे बारे में भी सब कुछ पता है, मेरी हर क्वालिटी मालूम है उनको। तो जब उनसे मेरा कनेक्शन हो गया तो मुझे गाइडेंस मिलने लगा। ये गाइडेंस मिलने लगा कि मैं, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं कौन हूँ,
मेरी क्वालिटी क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है, और उस पर्पस उस क्वालिटी पकड़ के मैं इस इन्वायरमेंट का मुझे जो मिलती है सोर्सेस जो है उसको मैं कैसे यूज करूं, सोर्सेस को, एनवायरनमेंट को, मेरी एनर्जी को, मेरे टाइम को मैं कैसे यूज करूं कि मेरा और अपग्रेडेशन हो जाए, और सोसाइटी को मेरा कुछ सहयोग, सोसाइटी के अपग्रेडेशन, सोसाइटी की तरफ मेरा कुछ काम चलता रहे, उनकी तरफ उनकी सेवा मेरे से होती रहे। तो ये सब मुझे मिल गया, ये बिकॉज ऑफ दिस स्माइल, न्यूटो स्माइल। न्यूटो चिरंतन वो स्माइल में रहते हैं। स्माइल के प्रोफेसर ने बहुत अच्छी तरह से हमें ये सब कुछ, जो आज तक हम मेडिटेशन को जो समझ रहे थे उससे भी अलग भाषा में बोले, अलग वे में प्रोफेसर ने हमें बता दिया ये मेडिटेशन की बात। पहले तो हमारे दिमाग में ये था मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के लिए अलग जगह चाहिए, टाइम चाहिए, ये सब बातें दिमाग में थी। लेकिन ये जो स्माइल की बात जब प्रोफेसर ने हमारे सामने रखी, तो उसके लिए कोई कोई मंत्र, मजहब, कोई धर्म की बातें कुछ भी नहीं थी यहाँ। और 24 घंटे हम स्माइल में रह सकते हैं, ये बात, ये बहुत बड़ी बात हमें मिली, स्माइल का ऐसे समझ में आ गया। इसे तब पता नहीं था, बहुत सारे बुक मैंने भी पढ़े थे, बहुत सारे मेडिटेशन के सेमिनार में मैं गया हूँ, मैं नाम नहीं लेता हूँ, बहुत जगह घूम रहा था मैं, मेरी शोध, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन चालू था। वो मेरा सब रिसर्च, शोध, एक्सप्लोरेशन यहाँ स्माइल में आके मेरा सब वहां से एक अलग मार्ग मिल गया मेडिटेशन का। हम्म, तो इस मेडिटेशन में अगर मुझे गाइडेंस मिलने लगा, अपने आप गाइडेंस मिलने लगा, क्योंकि वो गाइडेंस वहां से, हाँ, परमात्मा से मैं उसे जुड़ा हुआ, तो गाइडेंस आता है कि मैं क्या करूं। तो मेरी हर एक्टिविटी में अभी मुझे गाइडेंस मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी बात कि मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा बढ़ गया सभी जगह से। तो कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और ये दोनों का फायदा आपकी हर तरह की लाइफ में, आपकी कौन सी भी लाइफ हो, सोशल, पर्सनल हो, सोशल हो, बिजनेस हो, सभी जगह ये दो बातें तो मायने रखती है, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप। और ये दोनों बातों में मैं सोल, बिकॉज ऑफ सोल स्माइल, आई एम वेरी मच स्ट्रांग, बोलेंगे कैसे बोलेंगे आपकी लैंग्वेज में, मैं उसमें हूँ। और मुझे इसका फायदा मिल रहा है, बहुत सारा फायदा मिल रहा है, और मेरे आजू बाजू सब लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। यानी लोग मेरे से जुड़ जाते हैं और उनको लगता है कि इनके साथ रहे, इनके कांटेक्ट में रहे। तो एक अंदर से ये होता है कि लोगों को इसे लगता है बिकॉज ऑफ दिस स्माइल, सोल स्माइल, हमेशा इस स्माइल में हम रहे, तो इसे हमेशा एक सक्सेस भी मिल रहा है, और सक्सेस सक्सेस को खींच रहा है, ये होता है। अभी कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं, ऐसे भी कोई इंसिडेंट आती है कि जहां कभी कुछ अगर अनहोनी, या जो हम नहीं चाहते, इल माइंड, इल मेंटालिटी के लोग भी मिलते हैं, लेकिन अब उस इल मेंटालिटी के लोगों के प्रति हमारी कुछ रिएक्शन अलग से नहीं होती है अभी, क्योंकि ऐसे लगता है हम तो, हमें उसके बारे में विचार करने के लिए टाइम भी नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि हमारा मार्ग हमें मिल गया है। तो बात बीच में किसी स्टेशन पे किसी से कुछ हो गया तो फिर भी हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के फिर गाड़ी में बैठते हैं और आगे अपनी जर्नी चालू है। ये हो बहुत रहा खूब, है, बहुत ये खूब। हो रहा है मेरे। एक मैं इंसिडेंट थोड़ा मैं आपसे शेयर करता हूँ बिल्कुल। अभी। और जैसे परमात्मा या परम, जो ये परमात्मा है, एग्जिस्टेंस स्पिरिट अपने लिए कुछ मैनेज भी करता है, अपनी हमें कुछ इंटेंशन, इंट्यूशन भी दे रहा है कि ये मत करो, ये करो, ये भी दे रहा है। और कोई अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसकी व्यवस्था उसके पास है। अब मैं एकदम बेडर हो गया, निडर हो गया कि उसके हाथ में, उसको सब मालूम है, मैं उसकी राह पे हूँ, उसके साथ हूँ। तो मेरे लिए अभी एक बीच में एक इंसिडेंट हो गया कि एक प्रोग्राम में मेरे खिलाफ किसी के इल मेंटेलिटी आई, और उसने, उसको लगा कि इनको कुछ तकलीफ दे दे। तो उन्होंने जो मैं नहीं बोला हूँ उसके बारे में उसने बोला कि ज्यादा सर यही बोले हैं, ऐसे किसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है। और ये सब हो गया, मेरे ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, ये सब हो गया। अभी क्या हो गया, मैंने तो बोला नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग में आता ही नहीं है कुछ बातों को, लेकिन उस प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी ने मुझे भेज दी, तो मेरे पास एक सख्त, एक पुख्ता एविडेंस मिल गया। अभी ये किस कैसे हुआ, तो परमात्मा को मालूम था ऐसे कुछ होने वाला है,
मैंने तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन रिकॉर्डिंग मिली, तो उसकी व्यवस्था भी काम चल करती है जब उसके साथ हम जुड़े जाते हैं। न्यूटो स्माइल ये जुड़ गए थे। दूसरी बात, उसके आगे भी क्या इंसिडेंट हो गया कि लोग तो बोल रहे थे उनको अभी सबक सिखाओ, कि आपके पास इतना प्रूफ है, तो सबक सिखाना है उसको। फिर भी मेरा न्यूटो स्माइल और परमात्मा ने मुझे इंट्यूशन दिया कि उसके लिए तू पैदा नहीं हुआ है उसको सबक सिखाने के लिए। एक व्यक्ति के लिए तू अपनी बाकी की टाइम और एनर्जी क्यों खत्म कर रहा है। तो देखो कितना बड़ा गाइडेंस मिला मुझे कि मैं उसको चाहे तो कुछ उसको भी तकलीफ दे सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में उसके प्रति तकलीफ की भावना ही आई नहीं। मुझे लगा कि उसके तकलीफ देने के लिए मुझे एनर्जी टाइम सब वेस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने अपने अंदर से उसके कल्याण की प्रार्थना की कि चलो उसको भी कभी तो कभी आ जाएगा, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा ये कर रहा था वो गलत था। ये तो बोलना ये है कि न्यूटो स्माइल इस तरह से काम करता है। अभी पंकज जी भी हमें जब मुद्रा हीलिंग में देखते हैं कि न्यूटो स्माइल, पंकज जी न्यूटो स्माइल की तरफ झट से अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं। किसी मुद्रा ऐसे सिर्फ करने से फट से उसके उस पेशेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो न्यूटो की वजह से आते हैं, न्यूटो स्माइल की वजह से है। क्योंकि ये स्माइल, ये न्यूटो जो है वो कनेक्टेड टू दैट अलमाइटी पावर। तो ये हो रहा है। और यही मैंने ऐसे बहुत बार ये एक्सपीरियंस मैं करते आया हूँ कोमा के पेशेंट के बारे में। जब पहली बार हो गया, मैं पंकज जी से मैंने उससे बात भी की थी उस वक्त सब। और जब मैं उधर गया कोमा पेशेंट के बारे में उसको ट्रीटमेंट देने को, तो सब अंदर से सब ज्ञान वगैरह सब बातें खत्म हुई। उसको सिर्फ मैं उधर खड़ा था और उसको एक नीडल सिर्फ टच की उसके अंगूठे को, और पेशेंट ने झट से आंखें खोली। मैं भी एकदम ये हो गया, और आजू बाजू देखने वाले डॉक्टर्स वगैरह ये भी एकदम ये हो गया, क्या है ये, कैसे हो गया। मुझे भी मालूम नहीं था कैसे हो गया। लेकिन इतना अभी समझ में आ रहा है कि उस वक्त मैं जीरो स्टेज या न्यूटो का कनेक्शन मेरा हो गया उस वक्त। और न्यूटो में वो पेशेंट भी न्यूटो में ही था, कोमा में था। क्योंकि बाद में ऐसे पेशेंट भी मुझे मिले कि जिस वक्त मैंने नॉलेज का कुछ उपयोग नहीं किया, सरेंडर टू हिम ऐसे रहा, और ट्रीटमेंट ऐसे ही की है। लेकिन ये हर बार मेरे से नहीं हो सकती है, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही होगा हर बार ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं तो उस मार्ग में, हाँ, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कभी कभी इस तरह का सक्सेस मिलता है जब उनसे हम इतनी अटैच हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं, तो ये सक्सेस मिलता है। जैसे अभी पंकज जी के बाद हम देख रहे हैं कि किसी को कितने बरस की बीमारी है और उस बीमारी को सिर्फ एक मुद्रा वो बता रहे हैं। ये उनको गाइडेंस आ रहा है, उनको भी ये गाइडेंस उनको भी आ रहा है। मुझे भी उन्होंने कोरोना के समय में ये बहुत अच्छा उन्होंने मुझे ये किया, जब मैं ऐसे बेड रिडन ये सब सिर्फ जो होती है बातें वो कोरोना के टाइम मैंने अनुभव की। लेकिन उस वक्त भी मुझे पंकज सर के माध्यम से उस एग्जिस्टेंस स्पिरिट, हाँ, इसकी मुझे मदद मिली। पंकज सर एक मेडिएटर बन के मेरे सामने आए हैं। तो आई एम थैंकफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल टू पंकज सर। जी, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल गहरी बात बोली अपनी विजडम के साथ, ताकि वो एक फ्रैग्रेंस के साथ बिल्कुल फैल गई आपके अंदर और आपसे भी जो भी लोग मिलते हैं उनके अंदर। तो वाकई में एक सोल स्माइल ये शांति, प्यार और गहरा सुकून हर पल देता है हमें। और जैसे आपने कहा, सबने कहा कि पंकज सर ने जो हमें सिखाया है, तो उसकी वजह से अब लगता है कि जिंदगी अब ज्यादा रूहानी, ज्यादा डिवाइन और असली पहचान के साथ अलाइन हो चुकी है, और ये हम सब महसूस करते हैं। सो विच इज सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। अब ज्योत्सना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, इफ योर सोल स्माइल कुड गिव वन मैसेज टू द वर्ल्ड, व्हाट इट वुड बी? जैसे कुछ हम लोग लेडीज की तो क्या कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, कुछ अच्छा मिला तो दो फ्रेंड को बताएंगे ना कि देख देख वो वहां बहुत अच्छी चीज है, मैं लेकर आई, तू भी लेके आ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे भगीरथ राजा ने सारे पाप धोने के लिए गंगा को नीचे लाया था, और वो गंगा फैलती गई और सारे पाप धोना शुरू हो गई, उस तरीके से जो प्रोफेसर ने गंगा बिहार गंगा का प्रवाह उतारना था नीचे, तो उसके झिलने वाला कौन था? तो पंकज सर मिले।
उसने वो प्रवाह को झीला, और बार बार हम लोग वो महसूस भी कर रहे हैं कि वो माध्यम प्रोफेसर बताते जा रहे हैं, और हमारे ऊपर जैसे ये नदी की तरह हम लोग के ऊपर वो बहता जाता है ज्ञान। वो ज्ञान हमको तो मिला, हमने खुद अनुभव किया कि कितनी सारी तकलीफें वो सब गायब हो जाती है। लाइफ का कोई भी इश्यू है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, वो गायब ही हो जाता है। कोई बोलते हैं ना कभी भागे, अभी तो पंकज सर ने ये मुद्रा तो छोड़ो, एक स्टेप और आगे लेकर चले गए, एक कलर का ड्रॉप लगा दिया, आंखें खुली या बंद, लेकिन मिलना तो शुरू हो गया। तो ऐसा लगता है जो हमने पाया है वो सब हो जाए तो हमारा तो है ना, हमें जो मिला को बांट ले, और लोगों अपने मन को, अपने आप को, अपने रिश्ते में हर मोड़ पे काम आते हैं। और जो एक अंदर से कुछ खुलना, वो अंदर से खुलना और खिलना शुरू हो जाए, और वो पुष्प की खुशबू और लोगों को पहुंचती जाए, और वो हमें जितनी जरूरत है ना, इतनी बहुत सारे लोगों को जरूरत है। तो मैं तो यही बोलूंगी, हमारा ही कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका टेस्ट कराए। बाकी तो हम बोलेंगे जामू गोल है, नरम है, मीठा है, लेकिन हम जितना जितना टेस्ट करवाते जाएंगे ना, तो अपने आप वो मिठास पाते जाएंगे, और अपनी जिंदगी भी मिठास से भर लेंगे। यही मेरा मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो आज बात करी है वो हम सबके इनर जर्नी का एक मिरर है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। एंड वाकई में जो आपने कहा है कि हमने तो चख लिया है, हमने हमने चखा है, इसलिए हम बता पा रहे हैं। और जब हमारे पेशेंट्स चख लेते हैं तो वो भी और जगह बताते हैं। तो जैसे पंकज सर ने हमें सिखाया, हम औरों को सिखाते हैं और वो औरों को बताते हैं। तो ये एक चेन है जो चलती जाती है। बहुत ही बढ़िया। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इफ योर सोल स्माइल कुड विस्पर इट्स ट्रूथ टू द वर्ल्ड, व्हाट वुड इट से? अभी मैं अनुभव करते आया हूँ, तो मैं इतना तो बता सकता हूँ कि हमेशा हमें स्माइल में रहना ही चाहिए। क्या करना है कि सुबह से जब जागते हो तो सेलिब्रेट दैट मोमेंट स्माइल में। उसी वक्त तो स्माइल शुरू होनी चाहिए, वो सेलिब्रेशन है। जब हम जाग गए, और जैसे के जैसे रात को सोए थे वैसे अभी जाग गए, कोई हाथ का बड़ा छोटा हो नहीं रहा है, कुछ नहीं, और हम जाग गए, तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन को देखना है, परमात्मा अपने लिए हर पल सेलिब्रेशन का दे रहा है। मैं जैसे मैंने बोला, मैं एक पल में सदिया जी आया, तो हर एक पल ऐसे लगना चाहिए परमात्मा को। हम ये देखना चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि हर पल मुझे वो दे रहा है इस तरह से। तो जागते जाग गए तो स्माइल के साथ ही जागना है, और हर वक्त स्माइल की, हमेशा ऐसा स्माइल के एहसास के साथ जीना है। देखो, कोई भी काम करे तो स्माइल के साथ, कोई प्लानिंग भी कर रहे तो स्माइल के साथ प्लानिंग करे। सब रात को सोते वक्त भी स्माइल के साथ ही परमात्मा को मिलने जाना है, स्माइल लेके ही मिलने जाना है। तो ये स्माइल जो है अपने चेहरे पर हमेशा बनी रहे, सबको पता चले कि इसकी लाइफ क्या है, ये अलग से दिख रहा है। हाँ, इसके चेहरे पे ये स्माइल दिख रही है, ये क्या है? हम्म? तो ये दिखना चाहिए, लोगों को भी दिखना चाहिए। दे शुड थिंक फॉर दैट, कि उनको भी लगे कि ये क्या है, इसकी क्या, इसके अंदर की ये सीक्रेट क्या है। तो ये दिखना चाहिए। तो स्माइल के साथ ही रहना चाहिए हमें। और ये स्माइल हमारे लिए, हम सब इस तरह से अगर करते हैं, हम लोग करते जा रहे हैं, तो हो सकता है हम क्या बोलेंगे कि हम सब मिल के इस पृथ्वी पर स्वर्ग लाएंगे। बिल्कुल, स्माइल सिविलाइजेशन इस पृथ्वी पर आके ही रहेगा। बहुत बढ़िया। सच में आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया। एंड सच में ये एक स्माइल जो आपने कहा कि जो हमने चखी है वो यहाँ आके ही रहेगी, वो सबको चखा के ही रहेंगे और ये होके ही रहेगा। इट्स सो वंडरफुल।
राखी जी, आप क्या क्या कहना है? आपकी सोल स्माइल दुनिया को कौन सा प्यार और रोशनी का संदेश देना चाहेगी? सुरेश जी और ज्योत्सना जी ने तो सब कुछ बोल ही दिया, बट मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी कि याद दिलाना चाहूंगी पंकज सर की पहली सीख जो मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 में पाई थी, कि एक्सेप्ट ट्रूथ एज इट इज। जो जैसा भी है, चाहे परिस्थिति हो चाहे लोग हो, उनको हम अगर उस रूप में, उस स्वरूप में, उनके ओरिजिनल स्वरूप में एक्सेप्ट कर लें तो फिर जीना बहुत आसान हो जाता है। और ये एक रामबाण है। जब हर व्यक्ति को और हर परिस्थिति को आप सहजता से अपना लेंगे तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह रह ही नहीं जाएगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी जीवंतता को मुस्कुराहट के साथ रखें, सोल स्माइल जो कि है, तो उतना ही ज्यादा हमारा जीना भी आसान हो जाएगा। और मैं स्पेशली ये आजकल की जनरेशन जेड को बोलना चाहूंगी, विच आर फ्लडेड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन द वर्ल्ड टुडे, कि उन्हें ये याद रखना जरूरी है कि योर सोल इज द मास्टर, नॉट योर माइंड। लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू द सोल। शायद आज हम लोग या ये जनरेशन जेड भूल गई है कि हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो हमें जीवंत रखती है। सांस लेना, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, जीवन दे रही हैं, लेकिन जो एसेंस है वो सोल है, आत्मा है। लेट्स बी कनेक्टेड टू दैट मोर एंड मोर, एंड द वर्ल्ड will be definitely a smile civilization, Yes. which is our aim, and we are progressing towards it. Truly enlightening. सच में आज की जनरेशन अगर ये सोल स्माइल समझ जाए तो फिर वो चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे किसी प्रोफेशन में है, फिर वो अपने काम को इतने, जिसे कहते हैं ना, रॉकेट स्पीड पे, एंड विद दैट वंडरफुल क्वालिटी दे कैन वर्क। सो बिल्कुल सही आपने कहा कि सोल स्माइल वही बीज है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, और इसे अगर हम जान जाए तो बस यही है, फिर हर चीज जैसे फटाफट 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 हो रही है, एंड विद क्वालिटी। सो क्वांटिटी, नॉट ओनली क्वांटिटी बट ऑल्सो क्वालिटी। तो वंडरफुली आपने सबने बहुत ही अच्छे से बताया, और मेरे ख्याल से ये आज दर्शक भी हमारे समझ गए होंगे कि तो सोल स्माइल अगर कर ले तो इन्हें भी आज का एपिसोड बहुत अच्छे से समझ आ गया। आई एम श्योर देयर आर मेनी हु आर विद द सोल स्माइल। सो इट इज सच अ, जैसे कि जिंदगी की हर कहानी में एक मुस्कान छिपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, पर यह सफर यही नहीं रुकता, यही नहीं खत्म होता। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नए लोगों के साथ, नए इमोशंस और नई इनर स्माइल के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप ग्लोइंग, एंड keep feeling the joy from inside. Thank you so much from the entire Smile Spirit team. I thank the viewers.